हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के बारे में बात करके चलेंगे। कुछ गलतियां जो स्टूडेंट करते हैं उनको सिलेक्शन से दूर कर देती हैं, वो गलतियां आपको नहीं करनी है। कौन सी गलतियां नहीं करनी है वो मैं आपको बता के चलूँगा जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपको 250 प्लस नंबर लाने ही पड़ेंगे। इस बार अच्छा खासा कंपटीशन रहने वाला है, तो अभी से लग जाओ, इतनी स्टडी करो कि 250 प्लस आपके नंबर आए, आपका श्योर यहाँ पे सिलेक्शन हो। तो वो सारी चीज़ें, सारा सब कुछ मैं आपको बता के चलूँगा जो स्टूडेंट गलतियाँ करता है, जहाँ पे उनको गलतियाँ नहीं करनी है। 5 मिस्टेक मैं आपको बताऊँगा जो हर स्टूडेंट करते हुए आए हैं, नंबर कम आते हैं, वो गलतियाँ आपको नहीं करती। कहीं ना कहीं आपके फाइनल सिलेक्शन में अगर आपने ये गलतियाँ नहीं की, 100% आप जॉब ले लोगे, नौकरी आपकी पक्का लगेगी। सबसे पहले हम बात करें, इंग्लिश पे अच्छे से फोकस करना है, इंग्लिश पे अच्छे से ध्यान देना है। स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो इंग्लिश को लेकर करते हैं। ज़्यादातर क्या करेंगे, जीके कर लेता हूँ, हिंदी कर लेता हूँ, इंग्लिश लास्ट में करूँगा। आपकी एक तो पहले से इंग्लिश अच्छी नहीं, उसको छोड़ना, स्किप करना, लास्ट में करना, ये कहीं भी आपके सही नहीं बैठेगा। इंग्लिश में नंबर कमाएंगे आप। जो हाईकोर्ट एलडीसी का पिछला पेपर हुआ था उसमें देख लो, स्टूडेंट के हिंदी जीके में अच्छे नंबर आ रहे हैं, इंग्लिश में नंबर ही नहीं आ रहे हैं। जो एवरेज रेशियो रहा था, 70% स्टूडेंट थे जिनके इंग्लिश में नंबर कम आए थे। इंग्लिश को अभी से लेकर बैठो। आप जहां जीके हिंदी में टाइम देते हो उससे ज़्यादा इंग्लिश में डबल टाइम आप दो, ताकि इंग्लिश आपकी अच्छी हो, दी बेस्ट हो। और आपकी इंग्लिश को अच्छा करने के लिए ही, इंग्लिश में अच्छे नंबर लाने के लिए ही आपके 12 अगस्त से सुबह 9 बजे क्लासेस चलाई जाएंगी, जहां आपको वन वर्ड, ईडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सब कुछ मैं आपको याद करवा के चलूँगा। हिंदी में भी आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द याद करवा के चलूँगा। मेरी तरफ से ये सारा इसीलिए किया जा रहा है ताकि आप 100% सिलेक्शन लो, आपका 100% सिलेक्शन हो। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इंग्लिश को हल्के में नहीं लेना है, इंग्लिश पे पूरा फोकस करना है। देखो, जितना मैंने आपको इंग्लिश में करवा दिया, अगर आप उतना कर जाओगे, इंग्लिश दी बेस्ट आप करके आओगे, अच्छा स्कोर आप इंग्लिश में करके आओगे। डरने की कोई बात नहीं है। राजस्थान में वैसे इंग्लिश में समस्या स्टूडेंट के ज़्यादा ही आती है, तो आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पूरा मैं आपको करवा के चलूँगा, सारी चीज़ें करवा के चलूँगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना है, आपके पास जो सब्जेक्ट हैं, किसी को भी ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है, इक्वल उनको बांट कर रखना है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, राजस्थान का इतिहास लेकर बैठ गए, मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, पता लगा एग्ज़ाम डेट आ गई है और हमारा यहाँ मेवाड़ का इतिहास ही चल रहा है, जहाँ से आपको पता है 1-2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। चीज़ों को लेकर नहीं बैठना है, आगे बढ़ते रहना है, आगे पढ़ते रहना है। देखो, आपको टीचर नहीं बनना है, आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, और जॉब लेने के लिए आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। एक चीज़ को लेकर नहीं बैठना है, इतिहास लेकर बैठ के आपको टीचर नहीं बनना, आपको जॉब लगनी है। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, जितना मैंने आपको करवाया उतना आप कवर करके चलो। 3 महीने में आपके राजस्थान जीके कंप्लीट सारा सब कुछ कवर हो जाएगा, क्वेश्चंस भी होंगे, टेस्ट भी सब हो जाएगा, उतना आप करके चलो। पिछली बार भी मैंने देखा था कि पता नहीं कौन कौन से चैनल वाले बता रहे हैं, RS तक का लेवल बता रहे हैं, स्टूडेंट पढ़े भी जा रहे हैं, उनकी टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, बाद में नंबर नहीं आते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। 2-2, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार में कोर्स बेच रहे हैं, यहाँ आपको इतनी ये गलती नहीं करनी है। कोर्स जो मैंने आपको बता रखा है, 199 रुपये में डेनियल क्लासेस का कोर्स चलता है। राखी के ऊपर 199 में कोर्स मिलेगा, सारा सब कुछ आपको उसमें मिलेगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग सारा सब कुछ आपको वहाँ मिलेगा। आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कहीं ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सारा सब कुछ यहाँ आपको मिलेगा, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, जो पहले से जॉब में होता है वो सारी चीज़ें पहले से देख कर आता है, किस तरह से स्टडी की जाती है, किस तरह से सिलेक्शन लिया जाता है। तो मैंने किस तरह से सिलेक्शन लिया था, क्या रणनीति रही थी, उसी अकॉर्डिंग मैं आपको करवा के चल रहा हूँ, जहाँ आपका श्योर सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आप एक चीज़ को आप लेकर मत बैठ जाना। ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ठीक है, अच्छे से पढ़ रहे हो, अब ये नहीं कि आप कोई और बुक लेकर आ गए, RS लेवल की बुक लेकर आ गए, वहाँ ज्योग्राफी पढ़े जा रहे हो, एक टॉपिक को लेकर बैठ गए हो। ये गलती नहीं करना, जितना मैंने करवा रखा उतना ही आपको करके चलना है। एक स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, मार्केट से कोई भी बुक लेकर आ जाते हैं, जैसे
पूछते हैं कि कोई ऐसी बुक दो जिसे हिंदी, इंग्लिश, जीके, हाईकोर्ट, एलडीसी का कंप्लीट सिलेबस आ जाए, वहाँ से मैं पढ़ लूँ। मैं आपको बता दूँ, ऐसी कोई भी बुक लेकर आप मत आ जाना जहाँ आपको तीनों चीज़ें मिल जाएं, सारा सब कुछ मिल जाए। उस बुक में आपको गलतियाँ ही गलतियाँ मिलेंगी। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। मार्केट से ऐसी कोई बुक लेकर नहीं आनी है। इस तरह की बुक जो छापी जाती हैं वो जल्दबाजी में छापी जाती हैं, गलतियाँ ही गलतियाँ मिलेंगी। सही चीज़ से ज़्यादा आप वहाँ गलत चीज़ें सीखोगे, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। बुक्स का मैंने आपको पहले ही बता रखा है। आपको हिंदी की बात करेंगे, आप राघव प्रकाश रख लो, अच्छी चीज़ है। इंग्लिश में लुसेंट आप ला सकते हो, अरिहंत ला सकते हो, वो रख सकते हो। जीके में मैंने आपको लक्ष्य बता रखे हैं, ये बुक आप अपने पास रख सकते हो। और जीके की बात, करंट अफेयर की हम बात करेंगे, राजस्थान करंट अफेयर मूमल आप ला सकते हो, मूमल से पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप अदर कोई बुक लाने की आवश्यकता नहीं है। फालतू में पैसे आपको नहीं खर्च करने, इतने से आपका काम हो जाएगा, 100% आपका काम हो जाएगा। तो मार्केट से ऐसा कुछ भी उठाकर नहीं लाना जो आपको बाद में परेशान करे। गलत चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। उसके बाद में स्टूडेंट एक बड़ी मिस्टेक ये भी करते हैं, पहले मेरा सिलेक्शन होगा, उसके बाद में मैं टाइपिंग के बारे में सोचूंगा, बाद में सोचूंगा कि मैं टाइपिंग करूं क्या। देखो, यहाँ टाइपिंग हलवा नहीं है। आप जो अदर एग्ज़ाम देते हो वहाँ 25, 30, 35 की टाइपिंग स्पीड में काम चल जाता है। ज़्यादातर एग्ज़ाम ऐसे हैं जहाँ इंग्लिश टाइपिंग से भी काम चल जाता है। देखो, यहाँ पे हिंदी टाइपिंग भी आएगी, इंग्लिश टाइपिंग भी आएगी। और सिलेक्शन लेने के लिए 50+ स्पीड आपको दोनों में ही चाहिए, हिंदी में भी चाहिए और इंग्लिश में भी चाहिए। और ये 50 की स्पीड 1-2 महीने का खेल नहीं है कि आप 1-2 महीने आगे 50 की स्पीड बना लिए। ये इतना खेल नहीं है। आपको 4-5 महीने ढंग से अच्छे से देने पड़ेंगे। मेरा कहने का मतलब है, अभी से आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। अभी से टाइपिंग करोगे, हिंदी इंग्लिश डेली करोगे, तब जाके आपके हाथ अच्छे से चलेंगे, स्पीड अच्छे से बनेगी। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी कि टाइपिंग पहले पेपर क्लियर करके फिर बाद में मैं टाइपिंग करूँगा। सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। टाइपिंग अभी साथ साथ लेकर चलो। आपके इतना बड़ा सिलेबस नहीं है कि आप टाइपिंग साथ लेकर नहीं चल सकते हो। साथ आप लेकर चल सकते हो, आपको ध्यान रखना है। टाइपिंग भी साथ लेकर चलना है। उसके बाद में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। कई स्टूडेंट कॉल भी आते हैं, मैसेज भी करते हैं कि सर इस बार हम फॉर्म EWS से नहीं भरेंगे। OBC वाले बोलते हैं OBC से नहीं भरेंगे, EWS से नहीं भरेंगे, पिछली बार हमें नुकसान हो गया था, हम जनरल से फॉर्म भरेंगे। देखो, ये गलती आपको नहीं करनी है। आप EWS से फॉर्म भरे हो तो EWS से ही आपको फॉर्म भरना है। ध्यान रखना आपको। आप ये मत बना लेना कि पिछली बार EWS की कट ऑफ ज़्यादा चली गई थी तो हर बार ही ज़्यादा जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ध्यान देना है, EWS वाले EWS से ही फॉर्म भरें, आपको ध्यान रखना है। OBC वाले OBC से ही फॉर्म भरना है, जनरल से नहीं लगाना है। आपको जिससे आप फॉर्म भरते आए हो उसी से फॉर्म आपको भरना है, उसका आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। फाइनल मेरिट में आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान आपको रखनी है। जैसे आप फॉर्म भरते आए हो वैसे ही फॉर्म भरना है। EWS सर्टिफिकेट नहीं है, बनवा के रखो। ये सारी चीज़ें पहले से ही आप तैयार कर लो, इसमें आपको गलती नहीं करनी है। तो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई है, इन पे अच्छे से आपको फोकस करना है, तरीके से आपको स्टडी करनी है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा सब कुछ मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। जीके की तो कंप्लीट क्लासेज आपके डेनियल क्लासेस की ऐप पर पहले से अपलोडेड है। सारी जीके जो आपके जीके आएगा सब कुछ अपलोडेड है। डेनियल क्लासेस की ऐप पर आप जाके देख सकते हो। राखी 199 कोड लगाओ, केवल 199 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। और यही कोर्स जो आपको अदर 1000, 2000, 5000 तक भी सेल कर रहे हैं, जान लेने का देखो कोई भी मतलब नहीं है। इतने सस्ते में आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। जब आपका एग्ज़ाम होगा सारा लेवल इस अकॉर्डिंग ही रहने वाला है जो मैं आपको करवाता आया हूँ। पिछली बार भी आपने देखा होगा, जो मैंने कोर्स करवाया था वही लेवल आपके एग्ज़ाम में आया था। और उसी लेवल के अकॉर्डिंग में आपको टेस्ट हो गए, आपके नोट्स हो गए, वीडियो क्लासेज हो गई, सारा सब कुछ उसी अकॉर्डिंग अपने तैयार किया गया है। तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। डेनियल क्लासेस पे आपको सारा सब कुछ अवेलेबल होगा, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ स्टार्टिंग से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक मैं आपके साथ रहूँगा। इसके बाद आपका टाइपिंग होगा, उसमें भी सारा सब कुछ मैं आपको बता के चलूँगा। एक एक चीज़ आपके फाइनल सिलेक्शन तक बताई जाएगी। इसलिए डेनियल क्लासेस पर आप बने रहें और वीडियो को आपको जितना ज़्यादा उसके शेयर करना है।
आपका जो फ्रेंड है, ग्रुप है, सब में आपको वीडियो जितने ज़्यादा हो उसके शेयर ज़रूर करना है। वीडियो लाइक किया करो। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करो। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिलती रहेगी। और इसी तरह की न्यू अपडेट मैं डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर भी देता हूँ, वहाँ से भी आप अपडेट ले सकते हैं। धन्यवाद।